हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से वही आर्टिकल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। गुड मॉर्निंग सभी को। और इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज पार्क का ये यूट्यूब चैनल है, उसी पे हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है। चलो, बिना लेट लतीफ़ किए हुए, बिना विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट दिस सेशन। हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया बेटा? आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन इवनिंग। यहाँ पे देखिए ब्लंडर किया गया बेटा। ब्लंडर क्या किया गया, इस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लंडर मीन्स क्या होता है? अब बिग मिस्टेक होता है, और ब्लंडर के बाद में मिस्टेक नहीं लगता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन इवनिंग। भैया पहले देख लीजिए, यहाँ पे इवनिंग दिया गया है ना। इवनिंग का जो प्रथम लेटर है वो वाबेल है। द फर्स्ट लेटर ऑफ इवनिंग इज अ वाबेल। तो वाबेल तो है ही, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है वो किस तरह से है? वावेल की तरह है। तो यहाँ पे आ का तो प्रयोग वैसे भी ना होता। ठीक। अच्छा, इवनिंग के पहले एन का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अगर किसी इवनिंग की बात की जा रही है तो उसके पहले हम आर्टिकल आ एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतया जो कार्य होता है उस संदर्भ में, जो काम सामान्यतया हो रहा है, एक आदतन हो रहा है, तो उस सेंटेंस में हम इवनिंग के पहले आर्टिकल या आ या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी टाइम के संदर्भ में यूज किए जाने वाले शब्द के पहले। ध्यान में रखिएगा। जैसे आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग इन इन अ पार्क इन एन इवनिंग, इन एन इवनिंग। ये सेंटेंस हमारा सही हो सकता है। ये आदतन काम नहीं हो रहा है, किसी विशेष दिन की बात बता रहा है कि मैं एक शाम एक पार्क में बैठा था। सेंटेंस इज करेक्ट। आपका सेंटेंस कैसा है? एकदम सही है। लेकिन जो काम आदतन होता है या व्यवहारिक रूप से नियमित रूप से होता है, उस सेंटेंस में हम इवनिंग के पहले या मॉर्निंग के पहले आर्टिकल आन का प्रयोग या आ का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें वहां पर किसका प्रयोग करना रहता है? दा का प्रयोग करना रहता है। जैसे आई गो टू आई गो टू आई गो टू जिम जिम इन अ मॉर्निंग नहीं होगा बेटा, यहां पे क्या होगा? इन द मॉर्निंग होगा। इसी को समझना है। ये किसकी बात कर, मतलब प्रायः वो मॉर्निंग मॉर्निंग में जिम को जाता है, तो यहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। तो यही चीज यहां पे भी कहा गया है। आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूं या पढ़ना पसंद करती हूं कॉमिक्स। मैं कॉमिक्स को पढ़ना पसंद करती हूं। कब? इवनिंग में। ये साधारणतया बात की जा रही है, तो इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जब साधारण या आदतन कोई काम किया जाता है और वहां पर समय का उल्लेख किया गया है, देन वी आर कंपेल्ड टू यूज आर्टिकल द बिफोर अ वर्ड दैट रिफर्स टू टाइम। जो टाइम को रिफर करने वाला वर्ड होता है उसके पहले तब हमको क्या करना पड़ता है? आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। और किस आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है? द का प्रयोग। इन दिस वे वी कैन से दैट एरर एग्जिस्ट्स इन पार्ट नंबर डी। डी में गलती है। यहां पे इन आ इवनिंग या इन एन इवनिंग का प्रयोग ना करके इन द इवनिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। भैया हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे कोई काम आदतन हो रहा है, कोई काम प्रायः होने वाला है, उसकी बात कर। रेगुलरली जो काम होता है उस संदर्भ में हम इवनिंग के पहले, मॉर्निंग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे सी सी प्रेज टू गॉड, सी प्रेज टू गॉड गॉड इन अ मॉर्निंग होगा कि इन द मॉर्निंग होगा? कौन सा सही विकल्प सही लग रहा है? इन मॉर्न होगा या इन द मॉर्न होगा? इन द मॉर्न। मॉर्न मतलब भी क्या होता है बेटा? मॉर्निंग होता है। ये पोएम में ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है? द वाला सही है कि आ वाला सही है? डेफिनेटली यहाँ पे द वाला सही है। इवनिंग की बात किया जाए, एन इवनिंग की बात कर दिया जाए, इवनिंग की बात कर दिया जाए, या फिर द इवनिंग की बात कर दिया जाए, तो डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट द इवनिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अथॉरिटीज हैव डिराइव्ड रिक्वेस्ट्स, अथॉरिटीज ने रिक्वेस्ट को डिराइव किया है, निकाल लिया है, फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल केयर टू अक्यूज्ड। ध्यान में रखिएगा बेटा, यहां पे हमें ध्यान क्या देना है, यहां पे दिया गया है अक्यूज्ड, जबकि सेंस क्या आ रहा है, किसी विशेष अभियुक्त की बात की जा रही है। और किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए आर्टिकल का रोल बहुत अहम होता है। आर्टिकल प्लेस अ वाइटल रोल इन मेकिंग अ नाउन स्पेसिफिक। किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए जो आर्टिकल का भूमिका होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो हम कह रहे हैं कि अथॉरिटीज ने रिकॉर्ड्स को डिराइव कर लिया, और किसके लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल केयर के लिए। किसके लिए भैया, टू द अक्यूज्ड। अच्छा ये बताइए कि ये द अक्यूज्ड का मतलब अभियुक्त हो गया, अभियुक्त लोगों हो जाएगा। अभियुक्त लोगों के लिए बताया गया आप लोगों को कि प्रायः जो हमारे ये एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उनके पहले यदि आर्टिकल द लगा दिया जाता तो क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, और प्लूरल नंबर के नाउन बन जाते हैं। जैसे भैया हम रिच की बात कर रहे हैं ना, रिच हमारा एडजेक्टिव है अनडाउटेडली, बट इफ वी एड आर्टिकल द टू रिच तो क्या हो जाता है, तो गरीब नहीं, गरीब लोग हो जाता है। इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट ब्लाइंड, ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव, बट इफ वी एड आर्टिकल टू ब्लाइंड इट बिकम्स नाउन। क्या बन जाता है, ये हमारा नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन, नॉट अ सिंगुलर नाउन बट प्लूरल नाउन बन जाता है। ये भैया क्या बन जाता है, प्लूरल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमीर ना, अमीर लोग। ब्लाइंड अंधा ना, अंधे लोग। मेक, मेक विनम्र ना ना ना, विनम्र हैं, लेकिन अगर इसके पहले हमने आर्टिकल दा लगा दिया तो विनम्र लोग हो जाएंगे। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये तो उनके पहले, प्रायः उनके पहले आर्टिकल दा लगा देने पर वे एडजेक्टिव न रह करके नाउन बनते हैं और प्लूरल नंबर के नाउन बनते हैं। तो यहाँ पे अक्यूज्ड लोगों की बात करनी है तो बेटा, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसलिए सेंटेंस हमारा गलत था। कहाँ पे गलत था, डी पे गलत था। क्लियर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखो, वी वेंट विद गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड दीवार। हम गुप्ताज के साथ में गए, गुप्ता लोगों के साथ में गए। तो जब किसी भी टाइटल के पहले, सब टाइटल के पहले, अगर सब टाइटल के लिए अगर आर्टिकल द लगा दिया जाता है तो सही माना जाता है, अन्यथा सही नहीं माना जाता है। तो हम गुप्ता लोगों के साथ, गुप्ताज के साथ में कहाँ गए, मूवी देखने। और उस मूवी का क्या नाम था, दीवार। अमिताभ बच्चन वाली भैया, अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी दीवार, और फिर एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की दीवार। दो दीवार बनाए हैं, पुरानी वाली भी अमिताभ बच्चन, नई वाली भी अमिताभ बच्चन की, दोनों की। तो यहाँ पे भैया लगाना क्या है, जब टाइटल या सब टाइटल प्लूरल नंबर में आया है तो जब तक उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे ना, तब तक सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, तब तक सेंटेंस आपका गलत रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वी वेंट विद द गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड दीवार, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो गुप्ताज लिखा गया था, गलत था, द गुप्ताज लगा दिया गया, सेंटेंस आपका सही हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। द प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों अलग अलग हैं। कभी कभी ऐसे दे दिया जाता बेटा, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द कॉलेज was addressing the students। सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा कि जो प्रिंसिपल हैं और जो मैनेजर हैं दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। और इस दशा में इसके साथ में वाज का प्रयोग करना सही है। लेकिन अगर मैनेजर अलग हो और मैनेजर साहब अलग हो, सॉरी, प्रिंसिपल अलग हो और मैनेजर साहब अलग अलग हो, तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और उस दशा में यहाँ पे वर का प्रयोग कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्लूरल माना जाएगा। तो एक चीज अगर यहाँ पे हम कॉमन सेंस अप्लाई कर दें तो सेंटेंस हमारा एकदम सही हो सकता है, हम सेंटेंस को सही कर सकते हैं।
जैसे प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्रिंसिपल सारा स्टाफ हो सकता है? स्टाफ में जितने भी सदस्य हैं वो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कहने का मतलब प्रिंसिपल साहब अलग हैं और स्टाफ के लोग अलग हैं। तो अगर दोनों लोग अलग अलग हैं तो दोनों के पहले आर्टिकल दा लगा दीजिए, ठीक है। और इस तरह से सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ और वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। प्रिंसिपल और स्टाफ के लोग चीफ गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। क्लियर? तो यहां पे अवेट ना होता, अगर वेट होता बेटा तो ज्यादा सही हो जाता। क्योंकि यहां पे भयंकर गलती है, तो जहां पे प्रचंड गलती होती है उसी को हम सबसे सही मान लेते हैं। तो यहां पे प्रिंसिपल साहब अलग थे और स्टाफ साहब अलग थे, स्टाफ के लोग अलग थे, तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना था। क्लियर? और आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया था आ में, तो ये ए वाला पार्ट आपका गलत है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, अगर बेटा यहाँ पे टीचर भी हो जाता, मैनेजर भी हो जाता, तो मान लेते कि दोनों लोग सही एक के हैं। मान लीजिए दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर स्टाफ के बारे में बात करें, मान लो एक ही स्टाफ है और प्रिंसिपल साहब स्टाफ है, जनरली ऐसा होता नहीं, तो यहाँ पे इज का प्रयोग क्यों किया गया? इस यहाँ पे आर का प्रयोग क्यों किया गया है? इज का प्रयोग किया जाना चाहिए था। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पे द केवल लगा दें तो सारा संशय, सारा मिस्टेक, सारा कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा और सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। वर्ल्ड वाइड मीन्स क्या था? पूरे देश भर का। ठीक है, तो देख क्या रहे बेटा? अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित आर्थिक ग्रोथ। किसका? चाइना का। ये चाइना का ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति की बात की, किसी विशेष चीज की बात की जा रही ना। मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही? चाइना की बात की जा रही है। तो जब चाइना की बात की जा रही तो अनप्रेसिडेंटेड, ये विशेष बन जा रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी नाउन को क्या बनाना है? स्पेसिफिक बनाना है, तो साधारण सा तरीका है उस नाउन के पहले, उस प्रोनाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले तो लगेगा नहीं, उस नाउन के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग कर देना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पे लगाओ क्योंकि नाउन तो आपका ये है ना, ये है। लेकिन इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये। यदि किसी नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो उस एडजेक्टिव के पहले लगाइए। एक से अधिक एडजेक्टिव क्वालिफाई रहा है तो उसके पहले लगाइए। मान लीजिए कोई एडवर्ब है तो उस एडवर्ब के पहले लगाइए। रूल यही है। लेकिन सच के साथ में ऐसा नहीं। जैसे सच बॉय, सच बॉय, आप कह रहे हैं कि बॉय आपका है, ये सच इसको क्वालिफाई कर रहा है, यहां पे लगा दीजिए, गलत हो जाएगा बेटा। सच के साथ में अगर हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है तो सच के बाद में आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, सच के पहले नहीं। सच इसको क्वालिफाई कर रहा है तो रूल हमारा कहता है कि यहाँ पे लगाइए। लेकिन इसके विषय में हमारे ग्रामेरियन कहते क्या है, हमको बताते क्या है, व्याकरणाचार्य हमको सलाह क्या देते हैं कि सच और सिंगुलर नंबर का नाउन यदि आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम सच के पहले करते हैं, सच के बाद में नहीं करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए बैड बॉय और आर्टिकल लगाना हो तो हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कहा जाए ही इज बैड आ बॉय ना, बॉय को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले लगाओ। क्लियर? नाउन के पहले लगता है, नाउन के लिए लगता है आर्टिकल। लेकिन अगर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा। और मान लीजिए एडजेक्टिव को कोई एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, मान लो वेरी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब को, तो यहाँ पर लग जाएगा। और किसके हिसाब से लगेगा? इसी के हिसाब से लगेगा। आर्टिकल जिसके पास में आता है उसी के प्रथम साउंड के आधार पर आ या एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर भैया बात क्या करना था? ये अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पेसिफिक किया गया, तो यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, इतना ही बताना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। During the reign of the Emperor of Vijayanagar, there lived a wise magistrate named Haripant. During the reign of the Emperor of Vijayanagar, विजयनगर के शासक के शासन के दौरान देयर लिव्ड रहता था। यहाँ पे देयर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर लिव्ड रहता था वाइज मजिस्ट्रेट, जिसका नाम
हरिपंत था। भैया आपको ये बताया गया है यदि कोई काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर नंबर में आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल आ या एन का प्रयोग करना जरूरी है। यदि वो पहली बार मेंशन किया जा रहा है तो सेंटेंस में पहली बार आ रहा है, तो यहां पर आ का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहां पर अगर हम आ का प्रयोग कर दें तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट क्या है, मजिस्ट्रेट सिंगुलर नंबर है ना, काउंटेबल नाउन है मजिस्ट्रेट, और इसको तो आ का प्रयोग यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट को क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव। बुद्धिमान मजिस्ट्रेट कौन था, कैसा था, बुद्धिमान था, तो आर्टिकल आ का प्रयोग यहां पे कर दें तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बार बार बताया जाता है यदि कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में है और वो पहली बार मेंशन किया जा रहा है तो उसके पहले फर्स्ट साउंड के आधार पर हम आर्टिकल आ एन का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर आ का प्रयोग करिए और सेंटेंस आपका सही। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर ऑफ विजयनगर, विजयनगर के शासक के शासन के दौरान एक हरिपंत नामक बुद्धिमान मजिस्ट्रेट रहता था। क्लियर, सेंटेंस अब आपका सही हो गया है। डी वाले पार्ट में गलती थी और आप लोगों ने सेंटेंस को सही कर दिया। अगला सेंटेंस देखें। French Revolution has a deep impact on the political and social ideas of many nations. आप लोग को ये भी बताया गया था कि कोई अगर हिस्टोरिकल इवेंट है, वर्ल्ड वार को छोड़ करके, वर्ल्ड वार को छोड़ करके, वर्ल्ड वार के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके अलावा कोई भी सोशल इवेंट हो, रिलीजियस इवेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, अगर कोई भी इवेंट का नाम आ रहा है वर्ल्ड वार को छोड़ करके तो हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रेवोल्यूशन है, कहाँ की रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस का रेवोल्यूशन। भैया ये मतलब कि एक अच्छा खासा इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इसके पहले अगर आर्टिकल द नहीं लगाएंगे तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन गलत मान लेगा, ये बुरा मान जाएगा। तो इसलिए इसके पहले क्या लगा दो, कह दो कि कहेंगे कि सबके पहले तो लगाते हैं आर्टिकल द और मेरे पास पहले नहीं लगा रहे हैं। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत सही होगा कि बैटल ऑफ पानीपत सही होगा, द बैटल ऑफ पानीपत सही होगा। बैटल ऑफ पानीपत क्या है, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक, एक युद्ध था, तो युद्ध भी क्या माना जाएगा, हिस्टोरिकल इवेंट माना जाएगा, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा भैया। लेकिन वर्ल्ड वार के पहले नहीं लगता, मैं बार बार बता दे रहा हूं इस चीज को। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्टोरिकल इवेंट क्या है बेटा, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करिए, तब सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे आपका समाज से संबंधित हो, और चाहे देश से संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो, कोई भी इवेंट होगा, ठीक है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज अ डीप इम्पैक्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन का या फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा किस पर, ऑन द पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड सोशल आइडियाज, राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा, सामाजिक विचारों पर प्रभाव डाला, और किसके, मेनी नेशंस, कई देशों के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। कौन प्रभाव डाला, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसा बेटा, एक स्पेसिफिक इवेंट है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट शेल्टर्स विद अ कैपेसिटी अराउंड 100 पर्सन्स पर 1 लाख। यहाँ पे देखो बेटा, पर के साथ में ना तो हम आ का प्रयोग करेंगे ना तो हम वन का करेंगे, ठीक है, कहा जाता पर मंथ, तो पर आ मंथ कर देंगे हम। पर का मतलब ही ये एक का बोध कराता है, पर ही एक का बोध कराता है। अगर हम कहें पर आ मंथ कहें, पर आ मंथ कहें ये सही होगा, या फिर आ मंथ कहें ये सही होगा, या पर मंथ कहें ये सही होगा, ये सही होगा, कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, पर आ मंथ नहीं सही होगा। अगर पर 1 मंथ लिख दें तब भी गलत हो जाएगा भैया। जब पर एक का बोध करा रहा है तो उसके बाद में 1 लगाने की जरूरत क्या है, नहीं है, तो होना क्या चाहिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है किसके लिए, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, टू कंस्ट्रक्ट शेल्टर बनवाने के लिए, विद अ कैपेसिटी, जिसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, 100 पर्सन की, मतलब कि 100 व्यक्तियों की, पर लाख होना चाहिए था,
पर 1 लाख नहीं होना चाहिए, पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख जनसंख्या पर 100 पर्सन्स के लगभग कैपेसिटी का क्या बनाने के लिए ऑर्डर पास किया है, शेल्टर, शरणार्थ स्थली बनाने के लिए ऑर्डर पास किया है। तो हमें देखना क्या है, पर के बाद में 1 का प्रयोग कर दिया, गलत है, पर एनम कहा जाता है, पर एनम कहा जाता है, ठीक है, पर 1 एनम नहीं कहा जाता है, पर डे कहा जाता है, पर 1 डे नहीं कहा जाता। जब पर का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद में आ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना तो 1 का प्रयोग किया जाएगा। या तो आ डे लगाइए या पर डे लगाइए, ठीक है, लेकिन पर आ डे और पर 1 डे गलत है। पर के जगह पे आ लगा सकते हैं, लेकिन 1 के साथ में आ का प्रयोग और 1 का प्रयोग पर के साथ में करना गलत है, पूर्णतया गलत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, बड़े अच्छे मिजाज से कह सकते हैं, बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 का प्रयोग करना गलत है, गलत है, सरासर गलत है, गलत है एकदम, हम तो कहते हैं बहुत बड़ी गलती है ये। अगला देखिए, The rate of interest offered by banks to customers who had saving bank accounts was decided by RBI only। ध्यान से देखिएगा भैया, The rate of interest, इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब रुच लेना भी होता है, रुच भी होता है। तो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज भी होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ऑफर्ड बाय बैंक्स, बैंक के द्वारा जो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया है, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। तो ठीक है, कस्टमर्स, लेकिन ये विशेष कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि विशेष कस्टमर्स के बाद में इसको विशेष कौन बना रहा है? इसके बाद में आने वाला क्लास बना रहा है। ऐसे कस्टमर्स हु हैड सेविंग बैंक अकाउंट्स, जिनके पास में सेविंग अकाउंट्स है बैंक में, वाज डिसाइडेड बाय आरबीआई ओनली। तो यहाँ पर हम किस विशेष कस्टमर्स की बात कर रहे हैं ना, तो अगर किसी चीज को स्पेसिफिक बनाना है तो हमें करना क्या है? उसके पहले आड़किलदा का प्रयोग करना। अब आप कहेंगे भैया कैसे ये विशेष हो गया? अरे भैया विशेष, इस कस्टमर्स के बाद में विशेष कौन बना दे रहा है? इसके बाद में जो क्लॉज आ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है ना, वही इसको विशेष बना दे रहा। और जब विशेष बना दे रहा है तो इसके पहले आड़किलदा का प्रयोग करिए, तभी तो सेंटेंस सही होगा। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आड़किलदा लगाओ और सेंटेंस को सही कर जाओ। तो गलती कहाँ थी भैया? यहाँ पे गलती थी, लेकिन आपने इसको सही कर दिया है। देख लीजिए अगला सेंटेंस, देखिए, रीना डिसाइडेड नॉट टू वॉच द मूवी। रीना ने डिसाइड कर लिया मूवी ना देखने के लिए, बिकॉज सी हैड टू स्टडी फॉर द क्विज, क्योंकि उसने, सी हैड टू स्टडी, उसको स्टडी करना पड़ता था, फॉर द क्विज, प्रश्नों का, टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे, जो दूसरे दिन, जो अगले दिन हेल्ड कर, जो क्विज हेल्ड होता अगले दिन, उसके लिए उसको तैयारी करनी थी या करनी पड़ती थी। तो इसमें गलती कहाँ है? रीना डिसाइडेड टू वॉच द मूवी, रीना डिसाइडेड नॉट टू वॉच द मूवी। रीना ने किसी विशेष मूवी को न देखने का फैसला किया, निश्चय किया, बिकॉज, क्योंकि, सी हैड टू स्टडी, क्योंकि उसको अध्ययन करना था, फॉर द क्विज, प्रश्नों का अध्ययन करना था, और किसको? इसको, टू बी हेल्ड, जिसको हेल्ड होना था। अच्छा, होल्ड लगा दिया जाता तो सेंटेंस हमारा सही हो जाता। टू बी के बाद में क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और होल्ड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हेल्ड होता है। कभी कभी लोग उम्मीद करते हैं हेल्ड तो फर्स्ट है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? हेल्डेड होना चाहिए। हेल्डेड कोई वर्ड नहीं होता बेटा, हेल्ड ही होगा यहाँ पे। हेल्ड द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन क्विज को हेल्ड करना था, कंडक्ट होना था। तो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे अगर गलती नहीं दिख रही है तो यहाँ पर आप लोग ई लगा दीजिए और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना क्वेश्चन बेटा। शाम को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा, और उसके लिए हमें लगता है कि अभी 6-7 घंटा वेट करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।